पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था और शासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि बंगाल में भ्रष्टाचार व्यवस्था बन चुका है और वसूली का जाल हर स्तर पर फैल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ इतनी बढ़ गई है कि राज्य की पहचान और सुरक्षा तक खतरे में है। शाह ने साफ तौर पर कहा कि इन समस्याओं का एक ही समाधान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाना। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना डर के वोट करें और किसी भी दबाव में न आए। शाह ने यह भी कहा कि इस बार सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलने की जरूरत है। बंगाल की राजनीति में यह बयान अब नया सियासी तापमान तय कर रहा है। साथियों, जब हम प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और बदलाव की बात करते हैं तो उसका एक आशय है पब्लिक सर्वेंट्स के व्यवहार में बदलाव। ये बात हम सब जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जोर अधिकारी होने पर ज्यादा होता था, लेकिन आज देश का जोर कर्तव्य भावना पर ज्यादा है। पद नहीं, कार्य का महत्व बढ़े। संविधान भी हमारे कर्तव्यों से ही हमें अधिकार प्रदान करता है। हर फैसले से पहले जब आप ये सोचेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या कहती है, तो आपके फैसलों का इंपैक्ट अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा। और मैं आपसे एक बार फिर दोहराऊंगा, हमें हमारे वर्तमान प्रयासों को भविष्य के बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। 2047 विकसित भारत, यही कैनवास है हमारा, यही लक्ष्य है। हम आज जो काम कर रहे हैं इसका असर देश की विकास यात्रा पर क्या होगा, हमारे एक निर्णय से कितने नागरिकों का जीवन बदल सकता है, हमारा एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है, ये प्रश्न हमारे हर प्रयास का हिस्सा होना चाहिए। अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूं, इसके लिए आपको बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। 2014 से जिस राज्य ने मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए हैं। अब बारी हमारे बंगाल की है। आज सुबह कुछ पत्रकारों का फोन आया कि वातावरण तो बहुत अच्छा है, बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को चुन चुन कर जेल में डालना चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर फहराना नहीं है टीएमसी को, मुंह समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है।